हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। संदीप गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आप लोग थंबनेल देखे होंगे कि भारत के प्रमुख द्वीप जो हैं, तो भारत के प्रमुख द्वीपों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले जानते हैं कि भारत में कितने द्वीप हैं, ठीक है, और उनका विस्तार कहाँ कहाँ पे है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि द्वीप क्या है। तो द्वीप वो होता है जिस मतलब वो होता है, वो स्थल होता है जिसके चारों ओर पानी रहता है, ठीक है। तो द्वीप वो होता है जिसके चारों ओर वो पानी से घिरा हुआ हो, तो उसे हम लोग द्वीप बोलते हैं, ठीक है। और महाद्वीप उसी का बड़ा रूप हो जाता है कि ऐसा भाग, ऐसा स्थल जो बड़ा हो और चारों ओर से पानी से घिरा हो, उसे हम लोग महाद्वीप बोलते हैं। तो महाद्वीप के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, द्वीप के बारे में पढ़ेंगे, और वो भी भारत के द्वीप, ठीक है। तो भारत में हम लोग देखें द्वीप कितने हैं। तो भारत में हमारे द्वीप है लगभग 1256 के आसपास, ठीक है। तो इन सब में हम लोग देखेंगे कि कुछ द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं और कुछ द्वीप अरब सागर में स्थित हैं। तो हम लोग बंगाल की खाड़ी में देखें तो बंगाल की खाड़ी में हमारे लगभग 572 द्वीप स्थित हैं और अरब सागर में हमारे लगभग 36 द्वीप स्थित हैं। और देखें कि हम लोग बंगाल की खाड़ी जो है उसमें 572 द्वीप स्थित तो हैं, लेकिन उसमें सभी जगह मानव नहीं रहते हैं, ठीक है। मनुष्य सभी जगह नहीं रहते हैं, कुछ जगह मनुष्य रहते हैं। तो 572 द्वीपों में 36 द्वीपों पर मनुष्य रहते हैं, यानी मानव वहां पे हैं, और जो शेष है वहां पे मानव नहीं है। वहां पे पेड़ पौधे हैं, वहां पे जीव जंतु रहते हैं, और वो मतलब वहां पे कोई मनुष्य नहीं रहता है, और 36 द्वीपों पर मनुष्य रहता है, ठीक है। और अगर हम लोग देखें अरब सागर में, तो अरब सागर में जो हमारा लक्षद्वीप स्थित है, लक्षद्वीप, हाँ लक्षद्वीप हमारा स्थित है। तो लक्षद्वीप में हमारे कितने मतलब द्वीप हैं, तो वहां पे 36 द्वीप हैं, ठीक है। तो लक्षद्वीप समूह एक है, उस पर हमारे 36 द्वीप हैं। तो 36 द्वीपों में भी जो हमारे 36 द्वीप है उस पर देखेंगे हम लोग 11 द्वीपों पर जीवन संभव है। मतलब जीवन संभव क्या है, वहां पे 11 द्वीपों पर मनुष्य रहते हैं। जीवन तो पृथ्वी पे सभी जगह संभव है। तो क्या है कि मतलब 11 द्वीपों पर लक्षद्वीप मतलब जो हमारा अरब सागर वाला हिस्सा है और जो लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप में हमारे द्वीप है तो 36, और 36 में से 11 पर जो है वो मनुष्य रहते हैं, ठीक है, मनुष्य है वहां पे, और जो शेष है वहां पे मनुष्य नहीं रहते हैं। अगर हम लोग देखें कि हमारे जो लक्षद्वीप है, जो हमारा अरब सागर वाला हिस्सा है, उसमें जो हमारे और छोटे छोटे द्वीप भी हैं, और जो हमारे ये बंगाल की खाड़ी है उसमें भी द्वीप है, उसको हम लोग अलग से देखेंगे। जैसे हमारा व्हीलर द्वीप हो गया, और इधर हम लोग आए जैसे हमारा सालसेट द्वीप हो गया। तो इन सब के बारे में हम लोग अलग से देखेंगे, ठीक है, मतलब इसी वीडियो में देखेंगे, लास्ट में देख लेंगे। तो पहले हम लोग अरब सागर के बंगाल, ये जो हमारा अरब सागर का है लक्षद्वीप, उसके बारे में देखेंगे, और जो हमारा ये बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले एक हम भारत का मानचित्र बनाएंगे और उसके बगल बगल में देखेंगे कि अरब सागर में कौन कौन से द्वीप है, उनकी विशेषता क्या है, और बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से द्वीप है उसकी विशेषता क्या है, ठीक है। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो पहले हमें यहाँ पे एक भारत का मानचित्र बनाते हैं, ठीक है। ये चूंकि प्रायद्वीपीय हिस्सा बनाएंगे ना, चूंकि हमारा ये इधर का और इधर का बस हमको बताना है। तो ये हमारा मान लीजिए हो गया भारत, ठीक है। ये हमारा हो गया मान लीजिए भारत। ये हमारा एशिया मतलब ये मलेशिया, इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा, ये वाला भाग है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ये बांग्लादेश है। तो यहाँ पे हमारा जो मतलब म्यांमार वाला देश है, तो म्यांमार का एक यहाँ पे द्वीप हमारा, इसे आप लोगों को बता दें जब चैनल पढ़ा था, तो ये हमारा कोको द्वीप है, ठीक है। इसको हम आप लिखते हैं कोको द्वीप। इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कोको द्वीप जो हमारा है, यहाँ पे हमारा जो मतलब ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला है, इससे इसका लगाव होता है, इसलिए यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे तो हमारा जो ये द्वीप है इसके बारे में हम लोग थोड़ा बनाते हैं चित्र इसका और देखते हैं। देखिए यहाँ से हमारा चालू होता है मान लीजिए ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला क्षेत्र। तो देखिए ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ऐसा कुछ है, ढेर सारे छोटे छोटे द्वीप यहाँ मान लीजिए ऐसे कर लेंगे आप लोग। तो ये हमारे छोटे छोटे ढेर सारे द्वीप हो जाएंगे, ठीक है, कुछ इधर भी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि मतलब जो बड़े हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वैसे ही हम लोग यहाँ पे देखना चाहें तो यहाँ पे हमारे छोटे छोटे द्वीप हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारा थोड़ा बड़ा द्वीप है, ये हमारा मिनी काय द्वीप है, ठीक है, लक्षद्वीप का मिनी काय, मतलब ये अरब सागर का सबसे बड़ा द्वीप हमारा यही है, मिनी काय द्वीप, ठीक है। और ये हमारी जो मिनी काय द्वीप, ठीक है, तो ये हमारी हो गई। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारा अपना वो वाला देश बना देते हैं जो मालदीव है, ठीक है। मालदीव चूंकि इससे लगाव मालदीव से होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे छोटे छोटे मान लीजिए मालदीव है, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए मालदीव है। और यहीं पे हमारे ढेर सारे 72 अरे 36 द्वीप है। तो 36 द्वीपों में कहा कितने पे मनुष्य मतलब मानव रहते हैं, तो हमारे मनुष्य रहते हैं ये केवल 11 पे। और यहाँ पे 572 द्वीप है, तो उस पे हमारे कितने मनुष्य रहते हैं, तो मतलब मानव कितने द्वीपों पर रहते हैं, तो 36 द्वीपों पर रहते हैं। यहाँ पे सभी जनजातियां लगभग पाई जाती हैं। अगर हम लोग देखें कि जो हमारा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला हिस्सा है, इसमें इसकी राजधानी क्या है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी आप लोग जानते हैं पोर्ट ब्लेयर है। और जो हमारा लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप की राजधानी हमारी है
इसकी राजधानी है कवरत्ती। ठीक है, कवरत्ती, इसको हम लोग ले लेते हैं, ये हमारा जो बड़ा वाला ये है मिनिकाय। ठीक है, ये हमारा हो गया मिनिकाय द्वीप। ठीक, तो हम लोग देखेंगे ये हमारा मान लीजिए हो गया। अब देखिए हम यहाँ से एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, ये हमारा लाइन हो गया। अब देखिए ऊपर वाला हिस्सा हमारा अंडमान वाला हिस्सा हो जाएगा और नीचे वाला निकोबार वाला हिस्सा हो जाएगा। तो अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है अगर हम लोग देखना चाहें, तो ये हमारा 10 डिग्री चैनल द्वारा दोनों अलग होते हैं, 10 डिग्री चैनल द्वारा। ठीक है, तो अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल। ठीक है, इस पे अगर हम लोग देखना चाहें कि जो हमारा इसको हम लोग कहते हैं अंडमान ऊपर वाला और नीचे वाला हमारा है निकोबार। ठीक है, तो निकोबार वाले हिस्से को अगर हम लोग देखें, हम मार्कर चेंज कर देते हैं। निकोबार वाला हिस्सा जो हमारा है, ये देखिए ये मतलब 3 द्वीपों में स्थित है। ठीक है, जो सबसे ऊपर इस है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं कार निकोबार। कार निकोबार। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ये लघु, इसको हम लोग बोलेंगे लघु निकोबार। लघु निकोबार। और इसको हम लोग बोलेंगे बृहद निकोबार। ठीक है, बृहद निकोबार। अब देखिए इसमें टोटल द्वीप कितने थे, तो इसमें टोटल हमारे द्वीप थे 572, लेकिन मनुष्य कितने पर रहते हैं, तो केवल 36 पर रहते हैं। ठीक है, इसमें हमारे कितने द्वीप हैं, जिसमें द्वीप हमारे हैं लगभग 36। मनुष्य कितने पर रहते हैं, तो मनुष्य रहते हैं केवल 11 पे। 11 पे यहाँ लिख देते हैं मानव और यहाँ पे 36 पे मानव। ठीक है, और द्वीप टोटल कितने हैं, तो 572। यहाँ पे द्वीप टोटल कितने हैं, तो 36। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये हमारा हो गया मिनिकाय द्वीप। ठीक है, तो इसको हम लोग मिनिकाय द्वीप देख लेंगे। और फिर हम देखेंगे कि ये जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला हिस्सा है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला हिस्सा है, देखिए ये मतलब हमारा क्या है, यहाँ पे एक हमारी पर्वत चोटी है। इसकी जो हमारी ये म्यांमार वाला हिस्सा है, यहाँ हमारी एक पर्वत चोटी है, इसको हम लोग बोलते हैं अराकान युम्मा। अराकान युम्मा पर्वत चोटी। ठीक है, पर्वत श्रृंखला। तो इसी का विस्तार जो है हमारा ये इधर भी कुछ हो गया है। ठीक है, या तो इसको हम हिमालय का विस्तार मान सकते हैं, क्योंकि हमारा हिमालय ऐसे आया है, फिर यहाँ से ये मुड़ गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग हिमालय का विस्तार मानेंगे, अराकान युम्मा का विस्तार मानेंगे। तो अराकान युम्मा का विस्तार कहाँ तक है, तो ये हमारा यहाँ तक आता है। तो ये हमारा ये जो ये वाला हिस्सा है, ये इसी का ही विस्तार है। और ये हमारा क्या है कि ये समुद्र से थोड़ा इसके उठे उठे जो भाग है, मतलब ऊपर दिखाई देते हैं, उसको हम लोग द्वीप बोल देते हैं। ठीक है, और ये वाला जो हमारा हिस्सा है, ये देखिए किससे बना हुआ है। अगर हम लोग देखें लक्षद्वीप किससे बना हुआ है, तो लक्षद्वीप हमारा प्रवाल से बना हुआ है। प्रवाल क्या होते हैं, प्रवाल जो हमारे छोटे छोटे सीप होते हैं, सीप यानी घोंगा जिसको हम लोग बोलते हैं, घोंगा और सीप, तो उससे ये हमारा बना हुआ है। किससे बना हुआ है, तो प्रवाल से बना हुआ है। प्रवाल से बना है ना। ठीक है, प्रवाल से बना है। तो ये हमारा कैसे बना हुआ है, तो प्रवाल से बना हुआ है। देखिए ये हमारा जो बीच में है, इसको आप लोगों को बताए थे कि ये हमारा लक्षद्वीप और नीचे हमारा जो है ये मालदीव। ये कैसे अलग होते हैं, तो ये हमारा 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। 8 डिग्री चैनल द्वारा। ठीक है, तो ये हमारा 8 डिग्री चैनल हो गया, और यहाँ पे हमारा 10 डिग्री चैनल द्वारा उत्तर ये अंडमान और निकोबार अलग होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इस पे और कुछ देखना चाहें, तो जो ये हमारा देखिए यहाँ पे कोको द्वीप है। देखिए ठीक है, वहां ऊपर क्या हमारा कोको द्वीप है, और नीचे हम बताए थे कि बीच में हमारा कौन सा चैनल है यहाँ पे, तो हमारा कोको चैनल। ये आप लोगों को कल वाला वीडियो में बताया था, कल या परसों, कोको चैनल। ठीक है, तो हमारा कोको चैनल हो गया। अगर हम लोग देखें कि कोको चैनल जो हमारा है, और यहाँ पे हमारा मतलब ये कोको चैनल, और इसको हम लोग बोलेंगे लैंडफॉल। लैंडफॉल द्वीप। ठीक है, ये जो हमारा है वो लैंडफॉल द्वीप है। लैंडफॉल द्वीप अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप है। ठीक है, लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार, अंडमान का ये अंडमान वाला हिस्सा है ना, निकोबार, ये तो पूरे को हम लोग बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान वाले का सबसे उत्तरी जो हमारा द्वीप है, उसको क्या बोलते हैं, लैंडफॉल। और यहाँ पे हमारा है कोको। तो कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप के बीच हमारा स्थित है कोको चैनल। ठीक है, अब देखिए हम लोग और देखें, तो हमारा इसमें देखना है, अगर हम लोग को देखें अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी हम लोग आप लोगों को बताया है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, हमारी सैंडल पीक। ठीक है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी हमारी आप लोग इसको लिख ना, यहाँ पर लिखते हैं सबसे ऊंची चोटी। ऊंची चोटी, ऊंची चोटी इसकी कौन है, तो सैंडल पीक। सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई अगर पूछे तो कितनी है, 732 मीटर। ठीक है, ये हमारे हो गए 732 मीटर सैंडल पीक की ऊंचाई। ठीक है, और इसी में हम देखें कि इसी हमारा एक ज्वालामुखी है, इसी हमारा ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। ठीक है, बैरन द्वीप ज्वालामुखी यहाँ पर लिखते हैं, ज्वालामुखी
जो है हमारा वो है बैरन द्वीप। ये देखिए, ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी होने के साथ साथ ये एशिया, जो हमारा एशिया और ऐसा उसके दक्षिणी भाग का, यानी दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी हमारा है बैरन द्वीप। ठीक है, और यही पे हमारा स्थित है। और ये देखिए हमारा जो स्थित है ये लघु अंडमान में स्थित है, इसको हम लोग लिखना चाहें कि लघु अंडमान में स्थित है, लघु अंडमान। और लघु अंडमान में हमारा स्थित है बैरन द्वीप, और लघु अंडमान में ही हमारा स्थित है एक जो हमारा है सुषुप्त ज्वालामुखी, इसको हम लोग बोलते हैं नारकोंडम द्वीप। ठीक है, नारकोंडम, इसको लिखते हैं नारकोंडम, नारकोंडम ज्वालामुखी जो हमारा है नारकोंडम ज्वालामुखी। ठीक है, ये हमारा प्रसुप्त सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त ज्वालामुखी के बारे में हम लोग ज्वालामुखी पढ़े होंगे, जानते होंगे इसमें सुषुप्त क्या होता है, सक्रिय क्या होता है, शांत क्या होता है। तो जो हमारा नारकोंडम ज्वालामुखी है ये हमारा सुषुप्त ज्वालामुखी है। अगर आप लोग ज्वालामुखी के बारे में नहीं जानते, ज्वालामुखी के जो वीडियो हमारा है उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को ये लघु मतलब सुषुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ज्वालामुखी, मतलब ये लघु अंडमान में क्या क्या स्थित है, तो ये ऊंची चोटी लघु अंडमान में, ये ऊंची चोटी हमारा यहाँ पे है। और ये हमारा जो ज्वालामुखी है वो लघु अंडमान में है, नारकोंडम ज्वालामुखी वो भी लघु अंडमान में है। ठीक है, और यहाँ की राजधानी क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर आपको बताया, और इसकी राजधानी क्या है हमारी कवरत्ती। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमारी भाषा क्या बोली जाती है, ये जो हमारा लक्षद्वीप वाला क्षेत्र है इसमें भाषा हमारी बोली जाती है, यहाँ हम लोग भाषा लिखेंगे मलयालम, मलयालम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भाषा बोली जाती है मलयालम, लेकिन एक हमारा द्वीप जो मिनिकॉय है, मिनिकॉय इसका एक अपवाद ऐसा मतलब द्वीप है जिसपे कि महल भाषा बोली जाती है, महल भाषा। ठीक है, महल, यहाँ पे लिखते हैं महल। अब देखिए जो महल भाषा है, ये महल भाषा हमारा मालदीव की भाषा है। ठीक है, महल भाषा मालदीव की भाषा है, और मालदीव में मतलब महल भाषा जो है वो मिनिकॉय द्वीप में केवल बोली जाती है। क्योंकि देखिए जो मिनिकॉय है ये हमारा मालदीव के एकदम पास में स्थित है, इसलिए यहाँ पे महल भाषा बोली जाती है। लेकिन जो शेष हमारे 11 बताए थे मानव रहते हैं, तो जो शेष 10 बचेंगे, 10 पे हमारे क्या हो जाएंगे, वहां पे मलयालम भाषा बोली जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हमारा देखिए ये हमारे कुछ हो गए। अब हम देखते हैं छोटे छोटे जो हमारे ये मतलब अभी इसमें कुछ हुआ है, अभी इसमें बताते रहेंगे आप लोग को, जो भी याद आता है बताते रहेंगे। अब देखते हैं हम छोटे छोटे द्वीप हमारे जो है, यहाँ पे अगर हम लोग देखना चाहें तो हमारा कोको द्वीप हो गया था। यहाँ पे देखिए हमारा मुंबई वाले, ये हम जब अरब सागर वाला हिस्से में आते हैं तो यहाँ पे हमारा एक है सालसेट द्वीप, सालसेट। ठीक है, सालसेट द्वीप, इसको मार्कर चेंज कर देना तो थोड़ा समझ आएगा। ये हमारा हो गया सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप कहाँ स्थित है, तो हमारा मुंबई में स्थित है, यहाँ पर लिखते हैं मुंबई। ठीक है, सालसेट द्वीप हमारा मुंबई में स्थित है, और जो हमारा यहाँ पे बंदरगाह है वो बंदरगाह इसी सालसेट द्वीप के पास ही स्थित है। ठीक है, और यहीं पे एक हमारा है, यहाँ पे हम देखते हैं हमारा यहाँ पे एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा द्वीप। ठीक है, एलिफेंटा द्वीप जो हमारा है वो कहाँ स्थित है, तो वो भी मुंबई में स्थित है। और एलिफेंटा द्वीप जो है वो मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे मंदिर मतलब ये हमारी गुफा है, ये एलिफेंटा एक गुफा है, और वो हमारा जो है वो द्वीप पर स्थित है। तो एलिफेंटा द्वीप है, और एलिफेंटा जो हमारा है वो मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे ढेर सारी चित्रकारियां हुई है, इसके जो मतलब जाएंगे इसके अंदर तो वहां पे जो दीवारें हैं उस पर ढेर सारी चित्रकारियां हुई है। ये आप लोग अगर कभी जाना चाहें तो यहाँ पे जा सकते हैं। ये हमारा जो मुंबई का चर्च गेट है, चर्च गेट से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है एलिफेंटा द्वीप। ठीक है, तो यहाँ हमारा हो गया एलिफेंटा द्वीप। फिर हम नीचे आते हैं तो यहीं पे हमारा एक तापी नदी और जो आती है तापी नदी और नर्मदा नदी, तो उसके किनारे हमारा स्थित है आलिया बेट, आलिया बेट द्वीप। ठीक है, आलिया बेट द्वीप, ये हमारा हो गया आलिया बेट द्वीप। ठीक है, तो ये हमारा आलिया बेट द्वीप हो गया। और हम लोग देखना चाहें तो और हम लोग क्या देखेंगे कि और हमारा कौन कौन सा द्वीप है, तो यही पे हम लोग देखना चाहें कि हमारा जो कोचीन शहर है, जो हमारा केरल का कोचीन शहर है, यहाँ पे यही पे हमारा स्थित है वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन, वेलिंगटन द्वीप। ठीक है, कहां से, तो ये हमारा कोचीन में स्थित है, कोचीन यानी केरल वाले हिस्से में, केरल राज्य जो है उसके बगल में स्थित है वेलिंगटन द्वीप। ठीक है, तो हम लोग वेलिंगटन द्वीप देख लिए, और हमारा कौन सा हो गया था, आलिया बेट द्वीप, वेलिंगटन द्वीप, एलिफेंटा द्वीप और सालसेट द्वीप। ठीक है, इतना हम लोग जान लिए। और हम लोग देखें कि जो हमारा भारत वाला हिस्सा है, भारत वाले हिस्से में कौन कौन से द्वीप स्थित है, तो भारत वाले हिस्से में मतलब भारत तो है ये, सॉरी, अगर हम लोग ये बंगाली खाड़ी वाले हिस्से में देखें तो बंगाली खाड़ी में देखेंगे यहाँ पे जो हमारा ये पश्चिम, सॉरी यहाँ पे जो हमारा बांग्लादेश वाला, इसको मान लीजिए हम यहाँ पे बांग्लादेश बना देता है जैसे ना, तो बांग्लादेश में यहाँ पे जब हमारी गंगा नदी आके अपना निक्षेप विसर्जित करती है गंगा में, तो इसी से बनता है हमारा यहाँ पे न्यू मूरे द्वीप। यहाँ पर हम कहाँ लिखेंगे इसको,
इसको आप लोग नोट करते हुए चल रहे होंगे, हम आशा करते हैं ना। तो इसको हम लोग फिर यहाँ पे लिखते हैं, फिर अभी मिटा देंगे, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे किसी हमारा इससे न्यू मूरे द्वीप, ठीक है। जो न्यू म्यूरे द्वीप हमारा है वो हमारा ये गंगा नदी के निक्षेप द्वारा निर्मित है और ये हमारा जो है वो न्यू म्यूरे द्वीप बांग्लादेश का इसमें अधिकार है, ठीक है। इसमें बांग्लादेश का अधिकार, इसमें मतलब जो यहाँ पे मतलब कोई भी कार्यविधि होगी तो वो बांग्लादेश की निगरानी में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया। इसके नीचे हम लोग आते हैं तो यहाँ पे हमारा जो मतलब उड़ीसा वाला रीजन है, उड़ीसा वाले रीजन में हमारा एक द्वीप स्थित है जिसको हम लोग बोलते हैं श्रीहरिकोटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा है श्रीहरिकोटा, इसको हम लोग लिखेंगे श्रीहरिकोटा, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं श्रीहरिकोटा। देखिए ये द्वीप आप लोगों को हम थोड़ा मतलब दिक्कत हो रहा होगा समझने में, ठीक, साथ की मतलब इसी में पूरा इधर उधर हो रहा है। तो ये आप लोग शायद मतलब स्कूल लिख लिए होंगे, स्कूल लिख लिए होंगे तो आप लोग छोटे छोटे द्वीप लिख लीजिए ना, इसको हम मिटा के छोटे छोटे द्वीप बता देते हैं, फिर ये आप लोग इसको नोट करके कर लेंगे ना। तो ये हमारे हो जाएंगे छोटे छोटे द्वीप जो है यहाँ पे, इसको हम लोग मिटा देते हैं, फिर आप लोगों को इसको फिर से बता देंगे एक बार। तो ये हमारे हो गए छोटे छोटे द्वीप कौन कौन से। तो देखिए यहाँ पे हमारा हो गया था ये तो लैंडफॉल, इसको हम लोग मिटाते हैं क्योंकि ये हमारा अंडमान वाला हिस्सा था, ठीक है। अब देखिए अब हमारे बचे क्या, ये हमारा देखिए बचा न्यू मोरे द्वीप, यहाँ बचा श्रीहरिकोटा, ठीक है। श्रीहरिकोटा से क्या होता है हमारा, यहाँ से उपग्रह का लॉन्चिंग पैड है, ये हमारे उपग्रह लॉन्चिंग पैड है। यहाँ से हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, ठीक है। इसको आप लोग लिख सकते हैं उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, ठीक है। ये हमारा हो गया उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा। कहाँ पे स्थित है, तो ये हमारा उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। ये हमारा उड़ीसा वाले क्षेत्र में हो गया, ठीक है। उसके नीचे हम लोग आते हैं तो यही हमारा स्थित है व्हीलर द्वीप, यहाँ पे हमारा पड़ जाएगा व्हीलर द्वीप। और आप लोग जानना चाहें कि व्हीलर द्वीप का और क्या नाम, अभी व्हीलर द्वीप का नाम बदल के अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है। इसका नाम बदल कर दिया गया है अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम से द्वीप, ये मतलब जो द्वीप है ये किसके काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये हमारा मिसाइलों को मतलब यहाँ से मिसाइल का प्रक्षेपण किया था, ठीक है। यहाँ मिसाइल प्रक्षेपण या मिसाइल प्रक्षेपण, ठीक है। प्रक्षेपण मतलब होता है कि यहाँ से इसको लॉन्च किया जाता है, मतलब टेस्टिंग की जाती है या लॉन्च किया जाता है, तो यहाँ पे मिसाइल प्रक्षेपण होता है। कहाँ पे, तो व्हीलर द्वीप। ये अक्सर चर्चा में बना था क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई मिसाइल लॉन्च होती रहती है, ठीक है। और एक हम लोग देखना चाहें कि यहाँ पे हमारा जो हमारा ये क्या है, ये हमारा मान लीजिए श्रीलंका है और श्रीलंका में ही हमारा स्थित है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है, तो ये हमारा मन्नार की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी में हमारा कौन सा द्वीप स्थित है, तो पंबन द्वीप, ठीक है। तो पंबन द्वीप यहाँ ये इसको लिखते हैं मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी में हमारा स्थित है पंबन द्वीप। अब देखिए हमारे जो छोटे छोटे द्वीप थे उसके बारे में समझेंगे। ऊपर देखिए यहाँ पे हमारा मुंबई में स्थित है सालसेट द्वीप, उसी के नीचे हमारा तो हमारा एलिफेंटा द्वीप, ये भी मुंबई में स्थित है और ये हमारा मुंबई के चर्च गेट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पे हमारा नर्मदा और तापी नदियां जो होती है उनके निक्षेप से बनता है आलिया द्वीप, ठीक है। उसके नीचे आएंगे तो हमारा कोचीन वाले में है वेलिंगटन द्वीप, उसके नीचे आएंगे मन्नार की खाड़ी हमारा है पंबन द्वीप। फिर ऊपर आता है तो हमारा जो गंगा नदी है, गंगा नदी के निक्षेप से हमारा बनता है एक न्यू मूरे द्वीप, ठीक है। ये हमारा किसका अधिकार क्षेत्र इस पे है, तो इसका अधिकार क्षेत्र बांग्लादेश का है, ठीक है। उसके नीचे हम लोग आएंगे श्रीहरिकोटा पड़ता है, श्रीहरिकोटा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, ठीक है। उसके नीचे आएंगे तो व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप को किस नाम से जानते हैं, तो ये हमारा अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से इसको जानते हैं। और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से मिसाइल प्रक्षेपण होता रहता है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कुछ जो कि मतलब हम जिसको जो हमारे मतलब ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के अलावा कुछ ये द्वीप हमारे छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग जानेंगे। और जो हम बताए कि जो हमारा अंडमान निकोबार है या जो हमारा लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप किससे बना है, तो अराकानी युमा पर्वत की जो चोटियां हैं वो ऊपर समुद्र के ऊपर आ गई हैं तो उसको हम लोग द्वीप बोलते हैं। और जो हमारा लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप हमारा ये प्रवाल भित्तियों के द्वारा निर्मित किए गए हैं, ठीक है। प्रवाल हमारे जो बताए घोंगा या सीप होते हैं उससे निर्मित है। और हम लोग देखें कि जो हमारे ये है लगभग यहाँ पे कुल ये मतलब जितने भी द्वीप हैं छोटे बड़े या जो ये सब द्वीप है इन सबको मिला के और अंडमान निकोबार द्वीप लक्षद्वीप को मिला के हमारे पास टोटल लगभग 1256 द्वीप है लगभग। इससे कम या ज्यादा हो सकता है क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी कोई द्वीप बाहर पानी से दिखने लगता है, कभी कभी नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इतना। तो हमारे यहाँ पे बताए थे कि हम लोग को मतलब अलग अलग बताए कि हमारा लक्षद्वीप में लगभग 36 द्वीप है और अंडमान निकोबार में लगभग
100 ये लगभग यहाँ पे हमारे कितने द्वीप थे, तो यहाँ पे हमारे 572 द्वीप थे। लेकिन अंडमान निकोबार में मनुष्य कितने पे रहते थे, तो मनुष्य हमारे रहते थे 512 में 36 पे केवल। और यहाँ पे जो हमारा लक्षद्वीप था, लक्षद्वीप में हमारे मनुष्य कितने पे रहते थे, तो 11 पे रहते थे, ठीक है। और यहाँ की भाषा क्या थी, तो यहाँ की भाषा थी मलयालम। लेकिन मिनिकॉय की भाषा क्या थी हमारी, मिनिकॉय की भाषा थी महल भाषा। महल भाषा कहाँ की भाषा है, तो महल भाषा मालदीव की भाषा है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए इतने द्वीप और इन सब के बारे में जान लिए। और यहाँ पे कुछ विशेषता बताया कि जो हमारी ऊंची चोटी है सैंडल पीक है। यहाँ का जो हमारा ये ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, उसको बैरन द्वीप कहते हैं। जो हमारा मतलब सब सुसुप्त ज्वालामुखी उसको हम लोग बोलते हैं नारकोंडम द्वीप। तो ये सब कुछ विशेषताएं थी और कुछ हमारे द्वीप थे। हम लोग का मेन क्या था उद्देश्य पढ़ने का, तो हमारा मेन उद्देश्य था द्वीप पढ़ने का, ठीक है। तो हम लोग द्वीप के बारे में पढ़े और बताया कि दक्षिणी जो हमारा निकोबार, अंडमान और निकोबार को अलग कौन करता है, तो 10 डिग्री चैनल। तो जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है निकोबार वाला हिस्सा, निकोबार वाले हिस्से को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा, ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं कार निकोबार, बीच वाले हिस्से को बोलते हैं लघु निकोबार, और एकदम दक्षिण वाले हिस्से को बोलते हैं हम लोग ग्रेट निकोबार या बृहद निकोबार, ठीक है। तो इतना हमारा हो गया निकोबार, ये मतलब द्वीपों के बारे में, ठीक है। और द्वीप क्या होता है ये आप लोग समझे कि द्वीप क्या होता है कि वह ऐसा स्थल जो पानी मतलब स्थल का ऐसा छोटा रूप जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ, उसे हम लोग द्वीप बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कुल द्वीप लगभग जो भारत के थे, इतने द्वीप हमारे पास मतलब हैं। द्वीप तो और ढेर सारे हैं, लेकिन कुछ विशेष जो मतलब बताने लायक है उसको हम लोग जान लिए, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। आज ये आप लोग मतलब ये समझ लिए कि द्वीप क्या होते हैं। फिर हम अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।